नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। मानो एनडीए की सरकार गिर चुकी है, बस कुछ ही घंटों का इंतजार, फिर एनडीए सरकार गिरने वाली है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। और वैसे तो राहुल गांधी ने पहले ही दावा कर दिया था कि जब मौका मिलेगा तब गिरा देंगे हम एनडीए की सरकार, और अब राहुल गांधी को मौका मिल चुका है। और बड़ी खबर यह है कि एनडीए के यानी बीजेपी के भी कई नेता राहुल गांधी के संपर्क में आ गए हैं। चंद्रबाबू नायडू अब कांग्रेस के साथ जा रहे हैं। कांग्रेस के सीएम से 6 जुलाई को मुलाकात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। और इसी बीच अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये हारी हुई सरकार थी, एक दिन ना एक दिन तो इनको आखिर गिरना ही था। ये सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली थी। अखिलेश यादव ने भी आश्चर्य जताया कि हम तो इनके गिरने की बात कर रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी एनडीए की सरकार गिर जाएगी ये हमने भी नहीं सोचा था। नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू पलटी मारने वाले हैं। चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के साथ जा सकते हैं और इसके लिए कांग्रेस के नेता से मुलाकात कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। लेकिन अब इसी बीच बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चंद्रबाबू नायडू मुलाकात कर रहे हैं आज, और कई डिमांड की लिस्ट बना लिए हैं। मोदी जी से कई डिमांड कर रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि आज तक नीतीश कुमार की एक भी डिमांड नहीं पूरी की गई है, तो आखिर चंद्रबाबू नायडू की डिमांड कहां से पूरी की जाएगी। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने पलटी मारने से पहले ये बड़ा चाल इसलिए चला है कि बाद में कोई चंद्रबाबू नायडू को दोष नहीं दे सके, बाद में ये कहा जा सके कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लिए ये काम किया। देखिए, अपने राज्य के लिए एक तरफ जहां चंद्रबाबू नायडू विशेष राज्य की दर्जे की मांग कर दिए हैं, नीतीश कुमार जी भी अड़े हुए हैं कि बिहार को भी विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। और अब तो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। साथ ही पलटी मारने से पहले नीतीश कुमार जी ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर लिए हैं। तो आखिर चंद्रबाबू नायडू मोदी जी के सामने क्या क्या मांग रखेंगे, नीतीश कुमार जी ने आखिर कौन सी बड़ी शर्त रख दी है, इस खबर पर बात करेंगे। लेकिन पहले आप ये खबर देखिए। आज तक की खबर है कि राहुल गांधी के संपर्क में है नीतीश कुमार जी। अमित शाह जी ने चाल चलकर नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहा, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अब बड़ा खेला कर दिया है। नीतीश कुमार जी की मांगों को बीजेपी ने मानने से इनकार कर दिया, इसलिए नीतीश कुमार जी अब पलटी मारने पर विचार कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने नीतीश कुमार जी का अपमान कर दिया, जिसे जदयू के नेता बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी के सामने कुछ बड़ी शर्तें रख दी है, और यदि चंद्रबाबू नायडू की मांग और शर्तों को नहीं माना गया तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए से होंगे अलग। तो इधर नीतीश कुमार जी ने बीजेपी को चुनौती दे दी है कि बीजेपी वाले सुन लो, यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज नहीं दिया गया तो हम खुद सरकार बनाएंगे इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर, और हमारी सरकार बन गई तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि बिहार जैसे जितने भी पिछड़े राज्य हैं सभी को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। खबर है कि नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों की मांगों से बीजेपी इंकार कर रही है, इसलिए बाजी पलट चुकी है। देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। खबर है कि बाजी पलटने से पहले कांग्रेस और सपा ने भी अहम बैठक बुला ली है। अखिलेश यादव ने तो पहले ही कह दिया था कि मौका मिलेगा तो सरकार भी बनाएंगे, और अब मौका मिल चुका है इनको। इन्होंने कहा था कि सब गिनती का खेल है, सब सीटों की गिनती का खेल है, गिनती बदल जाएगी तो कोई और भी सरकार बना लेगा, और अब गिनती बदलते हुए दिख रही है। और इसी बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है कि एकनाथ शिंदे को लगेगा बड़ा झटका। उद्धव ठाकरे के गुट में शामिल हो सकते हैं 6 विधायक। इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले तो नीतीश कुमार जी को पीएम पद का ऑफर दिया ही गया था, और अब फिर से इंडिया गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार जी को बड़ा ऑफर दे दिया है। इंडिया गठबंधन ने सीधा कह दिया है कि हमारे साथ आ जाइए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे, स्पेशल पैकेज भी देंगे, साथ ही जो भी मांग है सारी मांगों को पूरा करेंगे। साथ ही चंद्रबाबू नायडू को भी कई बड़े ऑफर दे दिए गए। और इसी बीच खबर है कि अखिलेश यादव करेंगे अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से बात। और सुनिए, चाहे ममता बनर्जी हो, उद्धव ठाकरे हो, या अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी, सबने बड़ी रणनीति पहले ही चल ली थी और पहले ही बड़ी भविष्यवाणी कर दी गई थी कि बनते ही गिरेगी मोदी सरकार, और मोदी सरकार बनते ही अब गिरने वाली है।
और इसी बीच अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा है कि सरकार कभी भी गिर सकती है, मोदी सरकार के पास जनादेश ही नहीं है। इन्होंने कहा, हम तो चाहते हैं कि एनडीए की सरकार चलती रहे, जनता को परेशानी ना हो, लेकिन खुद प्रधानमंत्री की आदत के कारण ये सरकार नहीं चल पा रही है। और वैसे भी देखा जा रहा है कि बीजेपी अपने ही सहयोगियों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। कई बार इस तरह का कांड बीजेपी ने कर भी दिया है। और आज इसी बात से नीतीश कुमार हो, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो या चिराग पासवान, सभी डरे हुए हैं। इनको लगता है कि बीजेपी हमारे पार्टी के विधायकों को तोड़कर अपने दल में शामिल कर सकते हैं। बीजेपी बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। महाराष्ट्र और उड़ीसा में बीजेपी ने तो पहले ही ऐसा कांड कर ही दिया है। और देखिए, कल ही चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लिए कई बड़े ऐलान किए, कई बड़े प्लान लॉन्च किए हैं, जिससे एग्जीक्यूट करने के लिए आंध्र प्रदेश को पैसे की जरूरत है। इसलिए मोदी जी से चंद्रबाबू नायडू मिलने गए हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश में पेंशन की राशि बढ़ा दी गई है। आंध्र प्रदेश को अभी काफी पैसे की जरूरत है, इसलिए विशेष पैकेज की मांग हो रही है। देखिए, नई योजना के तहत वृद्ध लोगों, विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों, मछुआरों, एकल महिलाओं, पारंपरिक मोचियों, ट्रांसजेंडरों और कलाकारों के लिए पेंशन की राशि 3,000 रुपया से बढ़ाकर 4,000 रुपया प्रति माह कर दी गई है। जबकि विकलांग और बहुविकृति कुष्ठ रोगियों के लिए पेंशन 3,000 रुपया से बढ़ाकर 6,000 रुपया प्रति माह यानी डबल कर दिया गया। तो वहीं बिस्तर या व्हील चेयर तक सीमित रहने वाले पूरी तरह से विकलांग लोगों के लिए पेंशन की राशि 5,000 रुपया से बढ़ाकर अब 3 गुना यानी 15,000 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा किडनी की बीमारी या फिर थैलेसीमिया जैसे पुरानी बीमारियों का शिकार लोगों के लिए पेंशन 5,000 रुपया से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया। इतनी योजनाओं को लॉन्च किया गया है, जिससे अब आंध्र प्रदेश को काफी पैसे की जरूरत है। जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने मोदी जी से मांग किए हैं कि या तो बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा दो या फिर विशेष पैकेज के रूप में 1,00,000 करोड़ रुपए दो, ऐसे ही मांग अब चंद्रबाबू नायडू की तरफ से कर दिया गया है। खबर है कि बीजेपी को ये मांगे पसंद नहीं आई है। बीजेपी इनकी मांगों को पूरा नहीं करने के मूड में है, इसलिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी दोनों अब एनडीए से नाराज हो चुके हैं। कभी भी बड़ा ऐलान हो सकता है पलटी मारने को लेकर। चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से 6 जुलाई को मुलाकात कर रहे हैं। और रेवंत रेड्डी राहुल गांधी के कितने करीबी हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और बात करें मोदी के हनुमान चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान ने बीजेपी के ही खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी वाले चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी को अगला मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाए और इस बार का जो विधानसभा चुनाव हो वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाए। और अश्विनी चौबे ने कुछ दिन पहले ही ये बड़ा बयान दिया है। अश्विनी चौबे ने तो नीतीश कुमार जी को बाहरी व्यक्ति तक कह दिया। तो अब चिराग पासवान सीधा बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हमारी पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी, साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। यानी नीतीश कुमार के साथ अब खुद चिराग पासवान भी आ गए हैं। अब यदि एनडीए के घटक दलों के सीटों की गणित की बात करें तो देखिए, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 16 सीट है, नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के 12 सीट है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी के 5 सीट है। और यदि ये तीनों अलग हो जाते हैं एनडीए से तो एनडीए की सरकार टूटकर बिखर जाएगी। और यदि ये तीनों इंडिया गठबंधन के साथ आ गए तो इंडिया गठबंधन की सरकार आसानी से बन सकती है। साथ ही इधर राहुल गांधी ने तो बड़ा दावा कर ही दिया है कि बीजेपी के कई सांसद हमारे संपर्क में हैं, जब चाहे तब हम ये सरकार बना सकते हैं। खबर यहां तक है कि इंडिया गठबंधन के पास लगभग बहुमत आ चुका है, जबकि मोदी सरकार अभी खतरनाक स्थिति में है। और दूसरी ओर एनडीए सरकार के पास यानी बीजेपी के पास बहुमत बचा भी है कि नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि नाजुक स्थिति में है ये एनडीए की सरकार, कभी भी गिर सकती है एनडीए की सरकार। तो इस तरह से बड़ी खबरें सामने आ रही है, एनडीए की सरकार नाजुक स्थिति में है, कभी भी गिर सकती है। नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान
पलटी मार सकते हैं, क्योंकि इनकी किसी भी मांग को बीजेपी वाले मानने को तैयार ही नहीं हैं। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर ही बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें, और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा करने का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।